अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन CSS अप्लाइड मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हमने सोल्यूशन इन सीरीज़ को फॉर्मली स्टार्ट करना है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रिलिमिनरीज देखी थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पता होनी चाहिए उससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू कर सकें। सो टुडे वी स्टार्ट सोल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन की फॉर्म किस तरह की होगी। तो जो हमारा सोल्यूशन है इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। वी हैव y इज़ इक्वल टू c0 x पावर 0 प्लस c1 x पावर 1 प्लस c2 x पावर 2 एंड सो ऑन, एंड दिस इज़ एन इन्फिनिट सीरीज़। और इसके अंदर जो c0 c1 c2 c3 हैं दीज आर अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स, ये हमें बाद में निकालने पड़ेंगे। तो इस इन्फिनिट सीरीज़ को बेहतर तरीका लिखने का इन टर्म्स ऑफ अ समेशन सिंबल, तो ये जो सारी सीरीज़ है इसको हम काइंड ऑफ एक कॉम्पैक्ट वे में लिख सकते हैं एज सम ऑन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ cn x पावर n। सो इस तरह की फॉर्म होगी सोल्यूशन की। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स। तो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सब्सटीट्यूट द अज्यूम्ड सीरीज सोल्यूशन इनटू द इक्वेशन। तो हमने ये जो अभी सोल्यूशन देखा इसको हम इक्वेशन के अंदर प्लग इन करेंगे। जब ये प्लग इन हो जाएगा सो यू विल फाइंड द अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट cn बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम इसको प्लग इन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी और इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे and we will find the undetermined coefficients. And in step 3 we will find two separate sets of coefficients that form two independent solutions of the equation. तो जो coefficients हैं उनके दो separate sets बनेंगे। अभी ये क्लियर नहीं है लेकिन एग्जांपल्स कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि two separate sets जो है वो किस तरह बनने हैं। So let's look at some examples. In example 1 we have to solve the following ODE: y double prime plus xy is equal to 0. एंड पावर सीरीज़ के क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेप्स, तो इस वजह से दीज सोल्यूशंस आई विल सॉल्व ऑन द वाइट बोर्ड। इनको स्क्रीन के लिए एनिमेट करना दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो लेट्स मूव ऑन टू द वाइट बोर्ड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम वाइट बोर्ड पे आ गए हैं। मैंने वहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया है और साथ साथ ऊपर स्टेप्स भी लिख दिए हैं सारे। सो पहला स्टेप क्या है कि सब्सटीट्यूट द अज्यूम्ड सीरीज सोल्यूशन। सो ये हमारा अज्यूम्ड सोल्यूशन है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन में डालना है। तो इक्वेशन के अंदर हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और फंक्शन इटसेल्फ चाहिए। तो जो फंक्शन इटसेल्फ है वो क्या है, दैट इज़ y इज इक्वल टू द समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी cn x टू द पावर ऑफ n। तो इसका हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, y प्राइम इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू, अब 1 से शुरू होगी टू इन्फिनिटी, cn तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, जो पावर है वो पीछे आ जाती है और x की पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे। दैट इज़ द बेसिक पावर रूल। मैं मेंशन कर दूं कि ये 1 क्यों होगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये क्या है, दिस इज़ c0 x0 प्लस c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, बाकी टर्म्स आगे होंगी। तो ये जो पहली टर्म है ये क्या है, दिस इज़ जस्ट अ कांस्टेंट। ठीक है, तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव 0 होता है। तो जो पहली टर्म है जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पहली टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से जो समेशन है वो अब स्टार्ट 0 से नहीं होगी, वो 1 से होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो वैनिश हो गई है। इसी तरह हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो y डबल प्राइम इज इक्वल टू, सो अब n जो है वो 1 से नहीं 2 से शुरू होगा अप टू इन्फिनिटी, cn और n कॉन्स्टेंट्स हैं, जो पावर है वो पीछे आ जाएगी n-1 और x की पावर में से फिर से 1 माइनस कर देंगे तो n-2 हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे प्लग इन करनी है और ये चीज़ यहाँ पे प्लग इन करनी है। तो इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दें। सो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास समेशन n इज़ इक्वल टू 2 अप टू इन्फिनिटी। वैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं क्यों इसको बार बार लिख रहा हूँ। सो ये चीज़ कॉपी एंड पेस्ट, सो ये चीज़ यहाँ पे आएगी प्लस x टाइम्स द फंक्शन इटसेल्फ जो कि ये था, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल पेस्ट इट हियर। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो व्हेन आई डू दैट तो सिंपली x की पावर में हम 1 प्लस कर देंगे। सो ये वाला बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट कॉपी इट, कॉपी एंड पेस्ट। सिर्फ क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पे ये x जो है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो n की जो पावर है, x की जो पावर है उसमें 1 हम ऐड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें इन दोनों की दोनों समेशंस को कंबाइन करना है इनटू अ सिंगल समेशन, और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये दोनों x की पावर्स जो हैं वो इन फेज़ हों, और दूसरी चीज़ कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है इन दोनों समेशंस का वो सेम हो।
और अगर आप लास्ट वीडियो देखें तो मैंने इन दोनों समेशंस को उस वीडियो में कंबाइन किया था इनटू अ सिंगल समेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इट्स गोना बी 2 टाइम्स C2 प्लस द समेशन ऑफ k इक्वल्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक ऑफ k प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 c k प्लस 2 x की पावर k प्लस c k माइनस 1 x की पावर k एंड ब्रैकेट क्लोज। और आप देखेंगे जो x की पावर k है ये भी हमारे पास कॉमन है, तो हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं यहीं पे इसको रिमूव कर देता हूँ और कॉमन लेके मैं इक्वेशन के बाहर लिख देता हूँ x पावर k, नॉट इक्वेशन के बाहर लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 0। नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू 0 जब सारे के सारे कोएफिशिएंट्स, नाउ दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, और ये 0 कब होगा, जब सारे के सारे कोएफिशिएंट्स जो है वो इंडिविजुअली आपस में 0 है। सो 2 टाइम्स C2 एक कोएफिशिएंट है, दिस इज इक्वल टू 0, एंड द अदर कोएफिशिएंट इज k प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 c k प्लस 2 प्लस c k माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। लेट्स सेव दिस, हमें चाहिए होगा क्योंकि हम ये सारे कोएफिशिएंट से निकाल रहे हैं। दीज ऑल Cn, सारे के सारे C0 से लेके अप टू इन्फिनिटी, ऑल ऑफ दीज आर अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स, तो मुझे ही निकालने हैं। और यहाँ से हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशनशिप बनेगा। हम ये वाली जो टर्म है इसको आइसोलेट कर लेते हैं और बाकी हर चीज़ को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो ये बनेगा c k प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस c k माइनस 1 डिवाइडेड बाय both of these brackets k plus 2 times k plus 1। और इस रिकरेंस रिलेशन को यूज़ करके हम बाकी c's की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, C0, C1, C2, C3, C4 अप टू इन्फिनिटी। सो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। चलिए यहाँ पे इस रिकरेंस रिलेशन को हम यूज़ करते हैं और बाकी c's की वैल्यू निकालते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे k की वैल्यू 1 से। k 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं पहले पीछे जाऊँ सो जो हमारी समेशन थी वो k इक्वल्स 1 से शुरू हो रही थी। सो हम k इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे और बारी बारी k की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर। सो c 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस c 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल इम्प्लाई that C3 is equal to minus C0 over 3 times 2। तो ये हमारे पास C3 की वैल्यू आ गई है। अब हम k is equal to 2 के लिए निकालेंगे। सो ये C2 प्लस 2 हो जाएगा equals to minus C2 minus 1 divided by 2 plus 2 times 2 plus 1, and this will imply that C4 is equal to minus C1 divided by 4 times 3। हमारे पास C4 की वैल्यू आ गई। Now k is equal to 3 के लिए करता हूँ मैं, I will do a few of them, और उसके बाद मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और आप इसको कहीं भी पॉज कर लें और समझ लें कि ये किस तरह हो रहा है। सो C3 plus 2 is equal to minus C3 minus 1 over 3 plus 2 times 3 plus 1, and this will imply that C5 is equal to minus C2 over 5 times 4। लेकिन अगर आप इस C2 को देखें सो C2 की वैल्यू तो 0 थी, इसका मतलब कि जो हमारे पास C5 है इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। सो नेक्स्ट k is equal to 4, दिस इज़ द लास्ट वन जो कि मैं लिखूँगा। इसके बाद मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा क्योंकि आई हैव टू एक्सप्लेन समथिंग इन k is equal to 4। So C4 plus 2 is equal to minus C4 minus 1 over 4 plus 2 times 4 plus 1. So this will imply that the value of C6 is equal to minus C3 over 6 times 5। और आप नोट करें कि ये जो C3 है इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, C3 की वैल्यू ये है। सो दैट इज़ माइनस C0 ओवर 3 टाइम्स 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव C0 ओवर 6 टाइम्स 5
जो कि C6 से आ रही हैं टाइम्स 3 टाइम्स 2 जो कि C3 से आ रहे हैं। सो हम जब भी वैल्यू निकालेंगे वी विल सी के कौन सा C1 आ रहा है, C2 आ रहा है, C3 आ रहा है, क्या आ रहा है, और अगर हमने वो पहले निकाले हुए हैं तो हम उनकी वैल्यू इसके अंदर सिंपली प्लग इन कर सकते हैं। चलें, सो नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू फास्ट फॉरवर्ड एंड आई विल सी यू आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। चलिए, मैंने k इज़ इक्वल टू 9 तक इसको एक्सपैंड किया है। इसके आगे भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, लेकिन जो एग्जामिनर है वो हमसे सारे कॉन्स्टेंट्स नहीं मांग रहा है अप टू इन्फिनिटी। इट्स जस्ट आस्किंग अस फॉर सम कॉन्स्टेंट्स शुरू वाले, जब तक एक पैटर्न इस्टेब्लिश ना हो जाए। ठीक है, सो हमने कोई पैटर्न ढूंढना है इसके अंदर। और आप नोट करें कि यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि C0 कंटेन करती हैं। सो इसके अंदर C0 है, इसके अंदर C0 है और इसके अंदर C0 है। कुछ टर्म्स हैं जो कि C1 कंटेन करती हैं। सो इसके अंदर C1 है और इसके अंदर C1 है, इसके अंदर C1 है, और आगे भी ऐसे ही होगा। इफ़ यू कंटिन्यू दिस k इज़ इक्वल टू 10, 11, 12 के लिए कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास कुछ टर्म्स आएंगी जो कि C0 के अंदर होंगी, कुछ टर्म्स आएंगी जो कि C1 में होंगी। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट आई मेंट जब मैंने शुरू में कहा था कि आपके पास 2 सेट्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स आएंगे। ठीक है, सो एक सेट इस तरह का होगा जिसके अंदर आपके पास C0 वाली टर्म्स आ रही हैं, और दूसरा सेट इस तरह का होगा जिसके अंदर आपके पास C1 वाली टर्म्स आ रही हैं। और आप इनको अलहदा कर लेंगे, C0 को अलहदा कर लेंगे, C1 वाली टर्म्स को अलहदा कर लेंगे, एंड दीज विल बी योर 2 सॉल्यूशंस। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो सोल्यूशन था वो था y इज़ इक्वल टू C0x0 प्लस C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और हमने C's की वैल्यू निकाल ली है एक्सेप्ट फॉर C0 एंड C1। हमारे पास इन दो कॉन्स्टेंट्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी because these are unknown and it has to be a 2 parameter family of solutions। तो हमारे पास दो unknown constants होने चाहिए। So y is equal to C0 plus C1x plus C2 की वैल्यू जो है वो 0 थी, so ये टर्म हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, I can just cancel this out। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है that is C3x power 3। Let's look at the value of C3। हमने यहाँ पे निकाली थी, it's this one, so minus C0 over 3 times 2, this should be negative, so minus C0 over 3 times 2 x की पावर 3। उसके बाद हमें C4 चाहिए। C4 की वैल्यू है माइनस C1 over 4 times 3, so minus C1 over 4 times 3 x की पावर 4 प्लस फिर हमें C5 चाहिए, लेकिन C5 की वैल्यू 0 है, so we don't have to write this term। उसके बाद C6 है which is C0 over 6532, so plus C0 over 6532 x की पावर 6 प्लस उसके बाद C7 की वैल्यू है हमारे पास C1 over 7643, so C1 over 7643 x की पावर 7। उसके बाद C8 लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज C8 की वैल्यू 0 है, ये टर्म भी एग्जिस्ट नहीं करती इन द सोल्यूशन। उसके बाद C9 लिखना है हमें और C10 लिखना है, एंड देन वी आर डन। इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ। Right, so this is minus C0 over 9 times 8 times 6 times 5 times 3 times 2 x की power 9 because this was C9 I believe, yes। और उसके बाद C10 है, so minus C1 over 10 times 9 times 7 times 6 times 4 times 3 x की power 10 plus so on, ये आगे चलता जाएगा। So we don't have to find all the constants, लेकिन we need to find enough कि एक पैटर्न जो है वो establish हो जाए। Let's get rid of all these, okay। और अब मुझे टर्म्स को अलहदा करना है, उनका ऑर्डर चेंज करना है। So C0 वाली टर्म्स अलहदा कर लें, all of these terms, और जो C1 वाली टर्म्स हैं उनको हम अलहदा कर लेंगे। Okay, so I'll just in the next step, I'm not doing anything new, सिर्फ टर्म्स का ऑर्डर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। और इन सब में से मैं C0 को कॉमन भी ले लेता हूँ। So C0 कॉमन ले लिया, पीछे रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब ओवर
3 times 2 plus x power 6 over 6 times 5 times 3 times 2 minus x power 9 over 9 times 8 times 6 times 5 times 3 times 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो ये हमारे पास पहली टर्म आ गई और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्लस यहाँ से c1 कॉमन ले लें एंड वी हैव x माइनस x पावर 4 ओवर 4 टाइम्स 3 प्लस x पावर 7 ओवर 7 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स 3 माइनस x पावर 10 ओवर 10 times 9 times 7 times 6 times 4 times 3 plus dot dot dot. So this is our final solution और आप देखें कि हमारे पास जो ये इतना पार्ट है, this is one solution and this one is another solution. अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में से जब हम लोग yc निकालते हैं तो yc की फॉर्म किस तरह की होती है, it's c1 y1 plus c2 y2. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, we have two constants और उसके साथ हमारे पास ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये दो फंक्शंस लगे हुए हैं। सो हमारा जो भी आंसर है उसकी फॉर्म किस तरह की है, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू c0 y1 प्लस c1 y2 और ये जो y1 और y2 हैं दीज आर दीज हाईलाइटेड फंक्शंस और ये एग्जैक्टली yc की तरह का ही सोल्यूशन है जो कि हमारे पास पावर सीरीज़ की फॉर्म में आ गया है। सो दीज आर इन्फिनिट सीरीज़ और अगर इन सीरीज़ का जो पैटर्न है वो कुछ सिंपल सा इस्टेब्लिश हो रहा है कि आप उसको एक डिफाइंड फंक्शन लिख सकें तो आप उसको लिख देंगे उस तरह, लेकिन अगर आप इस तरह भी छोड़ देते हैं प्लस डॉट 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 करके तो इट इज़ फाइन, कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सो दिस इज़ आवर फाइनल सोल्यूशन। सो एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गई, हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया c0 y1 प्लस c1 y2 जहाँ पे जो y1 है वो ये एक्सप्रेशन है और y2 ये वाला एक्सप्रेशन है। सो दैट इज़ इट फॉर एग्जाम्पल 1। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। सो एग्जाम्पल 2 के अंदर वी हैव y डबल प्राइम माइनस 2xy प्राइम प्लस y इज़ इक्वल टू 0। हमने इसको सीरीज सोल्यूशन से ही सॉल्व करना है और ये पास पेपर का क्वेश्चन है, CSS के 2022 वाले एग्ज़ाम में से लिया गया है, लेकिन ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। सो लेट्स डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।